सोचो अगर आज तुम मुंबई जाओ और तुम्हारे पास ना पैसा हो, ना कोई कनेक्शन, ना डिग्री का बैकअप, सिर्फ एक सवाल दिमाग में हो कि लोग जो चीज रोज खरीदते हैं वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है। ये सवाल किसी एमबीए स्टूडेंट का नहीं था, ये सवाल था धीरू भाई अंबानी। और यही से रिलायंस की कहानी शुरू होती है। धीरू भाई अंबानी का जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव चौरवाड़ में हुआ। मिडिल क्लास फैमिली, सिंपल लाइफ। टीनेज एज में ही घर की सिचुएशन टाइट थी, इसलिए वो ये नहीं चले गए पेट्रोल पंप पे काम करने। और यहीं पे एक इम्पोर्टेंट सीन आता है। पेट्रोल पंप पे काम करते वक्त धीरू भाई रोज एक चीज देखते थे। पेट्रोल का रेट कभी सेम नहीं रहता, कभी बढ़ता कभी गिरता। और जब भी रेट बढ़ता, लोग ज्यादा पेट्रोल भरवाने आ जाते। यहीं पे उनके दिमाग में पहली बार क्लिक हुआ कि प्राइस बदलने से बिहेवियर बदलता है। ये कोई बुक का लेसन नहीं था, ये उनका रियल लाइफ डेली ऑब्जर्वेशन था। इंडिया वापस आके धीरूभाई मुंबई आए। उनके पास कोई बड़ा प्लान नहीं था, बस एक क्यूरियोसिटी थी। उस टाइम इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम थी, कपड़ा। कभी मार्केट में मिलता, कभी नहीं मिलता, कभी सस्ता, कभी अचानक महंगा। नॉर्मल आदमी कंफ्यूज हो जाता था। धीरू भाई ने सोचा जो चीज लोग रोज पहनते हैं, वो इतनी अनस्टेबल क्यों है। और यहीं से उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस में एंट्री ली। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है। धीरू भाई जब कपड़ा बेच रहे थे, उन्होंने नोटिस किया कस्टमर आता है, कपड़ा पसंद करता है, पर बोलता है आज नहीं, बाद में लूंगा। प्रॉब्लम पैसा नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि कल सेम क्वालिटी मिलेगी या नहीं, कोई गारंटी नहीं। और यहीं पे धीरू भाई ने अपना सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। मोस्ट बिजनेसमैन इस स्टेज पे क्या करते, एक तो प्राइस बढ़ा देते या तो बिजनेस छोटा रखते, राइट। पर धीरू भाई ने उल्टा सोचा। उन्होंने कहा कपड़ा अगर स्टेबल चाहिए तो मुझे खुद बनाना पड़ेगा। उस टाइम एक छोटा बिजनेसमैन फैक्ट्री लगाए, इसका मतलब ऑलमोस्ट फाइनेंशियल सुसाइड होता था। लोग हंस रहे थे, रिलेटिव्स मना कर रहे थे, पर धीरू भाई ने फैक्ट्री लगाई। अब कपड़ा उनके कंट्रोल में था, क्वालिटी भी, क्वांटिटी भी। और यही से रिलायंस सिर्फ सेलर नहीं रही, मैन्युफैक्चरर बन गई। और अब एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, जब कपड़ा स्टेबल हुआ, लोग रिपीट कस्टमर्स बनने लगे। रिपीट कस्टमर्स का मतलब स्टेडी कैश फ्लो, और स्टेडी कैश फ्लो का मतलब ग्रोथ विदाउट पैनिक। यही वो मोमेंट था जहां रिलायंस स्लोली स्लोली बाकी बिजनेसेस से अलग होने लगी। अब यहीं पे धीरू भाई का माइंडसेट समझना इंपॉर्टेंट है। बाकी कंपनी सिर्फ एक इंडस्ट्री पे डिपेंड होती, पर धीरू भाई ने सोचा अगर एक इंडस्ट्री गिर गई तो कंपनी भी गिर जाएगी। इसीलिए उन्होंने डाइवर्सिफाई किया। टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल से एनर्जी। ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ, सालों लगे, पर हर डिसीजन का बेस सेम था। इंडिया को जो चीज रोज चाहिए, उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले। और जब रिलायंस धीरे धीरे बड़ी होने लगी, लोग कहने लगे कि धीरू भाई लकी थे। पर सच तो ये है कि लक लास्ट में आता है। पहले तो आता है इयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, रिस्क लेने की हिम्मत और पेशेंस। धीरू भाई अंबानी ने 0 रुपए से स्टार्ट किया था, पर उन्होंने एक चीज कभी जीरो नहीं होने दी, सोच। उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंट नहीं किया, उन्होंने बस एक प्रॉब्लम को सबसे पहले सीरियस लिया। इसीलिए रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं बनी, इंडिया का बैकबोन बन गई। अगर तुम्हें ऐसे डीप और रियल स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।